गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट प्रयोगशाला सेशन में हमने बहुत इम्पोर्टेंट बात देखी कि फरिश्ता जब 100% एक्यूरेट होश में है तो बस उसकी राजकुमार की स्मृति, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति ऑटोमेटिकली सेवा करती है। अदृश्य राजकुमार होश में है यानी उसका अटेंशन उसके सच्चे घर पर है, उसके सच्चे परिवार पर है। ये अटेंशन ही जैसे अंधकार के लिए एक प्रकाश का काम करती है। सत्य डायमेंशन में किसी का भी ध्यान नहीं है, सारे उस डायमेंशन के लिए सोए हुए हैं। जैसे कहते हैं वहाँ पे एक अंधियारा है, वहाँ पे अंधियारा यानी सत्य पर अंधियारा, यानी सभी अंधेरे में है। और अदृश्य राजकुमार जब होश में है तो उसका अटेंशन वहाँ है, उसके लिए वो है जहाँ चैतन्यता है, वहाँ जो कुछ महत्वपूर्ण है, जो कुछ मुख्य है, वो सब वही है। तो जब उसका अटेंशन स्पष्टता से, कन्विक्शन से उस लिविंग डायमेंशन में है तो वो लाइट हाउस का काम करता है और उसकी दृष्टि, उससे विश्व कल्याण होता है, यानी सभी आत्माओं को उस सत्य के प्रकाश में वो भी होश में आते हैं, उनको होश में आने में मदद होती है। और यही विश्व सेवा है जिसे हम मनसा सेवा भी कहते हैं। तो आज के सेशन में आगे बढ़ाने के लिए हम प्रशांत भाई जी को वेलकम करेंगे। वेलकम प्रशांत भाई। अच्छा, प्रशांत भाई अभी नज़र नहीं आ रहे कैमरे में तो Hello. Yeah, यस, you're waiting for me? यस प्रशांत भाई, Yeah, अगर आप रेडी है तो वी आर रेडी। yeah, ready. I thought you might need some time. Shanti. Hello and good morning. We'll create a minute in silence, another minute. We reflect on the word light and darkness. अंधियारा और रोशनी।
थैंक यू। कल हमने सुना कि आत्मा में खाद है, देयर इज alloy, और बाबा विधि देता है एक खाद निकालने के लिए। हम यहाँ आए हैं विकर्म विनाश करने के लिए, आत्मा को पावन बनाने के लिए, पतित से पावन बनाना, सभी बंधन से मुक्त होना। इसलिए हम आए हैं यहाँ। ये है हमारा पुरुषार्थ। तो ये खाद निकालना, खाद और ये विकर्म का कारण क्या है? क्या है ये? ये पतित पावन, पतित यानी क्या हुआ है? और सभी द्वापर से अलग अलग पुरुषार्थ चल रहा है, इन अलग अलग रीति से। भक्ति का भी पुरुषार्थ, सभी साधु संत वही अलग अलग रीति से यही चाहते हैं, आत्मा को पावन बनाना। तो क्या है ये पतित यानी क्या, और खाद यानी क्या, और क्यों है ये खाद? जैसे एक वैज्ञानिक होते हैं ना, तो कारण को अच्छी तरह से समझा तो निवारण आसान होता है। If you get a clear diagnosis, then answer is very easy. You know, you get very clear. So you come to the essence, root cause. तो ये खाद क्या है? और यही है, न पतित बनना यानी वही है, विकर्म यही है, और you know, बंधन वही है। तो कहाँ से आती है ये खाद? ये आप बताओ। या बहुत सारे आंसर्स हैं। हद का मैं आ जाता है, कन्फ्यूजन से और ईगो के कारण खाद आती है, देह अभिमान के कारण लाइन क्रॉस करते हैं, दुर्गति होती है। ड्रामा के साथ आइडेंटिफिकेशन होने के कारण जब हम रोल और सोल मिक्स कर देते हैं, अहंकार आता है, आत्माएं विस्मृति में आ गई है। अंधेरा और डार्कनेस, सॉरी या दोनों सेम ही है, लाइट और डार्कनेस। ये खेल है, मिक्स हो रहा है निगेटिविटी के कारण। ड्रामा को खुद का अपना समझा, इसलिए हो रहा है। वाम मार्ग में जाते हैं, झूठ को ही सत्य जीवन मान लिया है। समझते हैं कि रोल में ही फरिश्ता है, या हाँ रोल में फंसते हैं, सेकेंडरी को प्राइमरी बना दिया है। इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी appreciate reflections. तो हम स्पष्ट रीति से हम हमारा जीवन है, वो स्पष्ट रीति से हम 1 मिनट के लिए देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ता है? स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि अदृश्य साक्षी, उसमें खाद नहीं है, शुरुआत ही पावन है। अदृश्य साक्षी पावन है। प्रशांत की बात नहीं करता हूँ। अदृश्य साक्षी जो है वो स्वतंत्र है, उसको पता है ये स्थूल दुनिया क्या है, ये स्पष्ट पता है, और वो स्वतंत्र है। और और
स्वतंत्र होने के कारण हानि के परे है, स्पष्ट पता है किसी प्रकार की हानि नहीं आ सकती उसको। और जो स्थूल दुनिया है, ये नाटक की दुनिया, स्टोरी वर्ल्ड, फिक्शनल वर्ल्ड, ये पता है उसको। और स्टोरी जो होती है किसी प्रकार की हानि नहीं लाती है, नुकसान नहीं लाता। सुरक्षित, अविनाशी, ये स्पष्ट है उसको। उसकी दुनिया अविनाशी, दुनिया सुरक्षित है, फॉरएवर। और जब सुरक्षित होते हैं और ये कुछ किसी प्रकार की जरूरत भी नहीं है उसको, तो अंदर से आनंद का अनुभव होता है, आनंद स्वरूप होता है, शांति स्वरूप रहता है, वो समाधान स्वरूप रहता है। सभी ऐसे हैं, सभी इस स्थूल दुनिया से स्वतंत्र है। इस कारण सभी निरहंकारी और निर्विकारी है। जीरो अहंकार, जीरो विकार, जीरो इच्छा, जीरो दुख, हार्मलेस। इसीलिए सभी प्यार के पात्र और प्यारे, चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, सभी सदा। ये उसका लाइफ और जीवन और अनुभव, नेचुरल एक्सपीरियंस फॉरएवर। दिस इज इटर्नल रियलिटी। सो ये उसका अनुभव रहता है। और ये स्थूल दुनिया एक नाइस, इट्स अ गिफ्ट। एक नाटक की दुनिया एक गिफ्ट, गिफ्ट यानी बहुत अच्छा गिफ्ट है। बहुत कुछ हो रहा है वहाँ वहाँ, लेकिन पता है ये नाटक की दुनिया में हो रहा है। अम्यूज्ड, एंटरटेन्ड, मनोरंजन का के लिए है, अल्पकाल के लिए है, ये पता पहले ही पता है। बंधन नहीं है। तो खाद आने का कारण है मुंज। शुरुआत सभी के खाद से परे, और खाद का कारण ही है एक कारण, कंफ्यूजन। बच्चों की जैसी मुंज होते हैं ना, हार्मलेस, हार्मलेस कंफ्यूजन। बच्चे भी कोई नाटक है, उनको नाटक नहीं समझता, उनको लगता है वो उनकी सच्ची दुनिया है। वैसा यहाँ भी ये है, नाटक की दुनिया। ये स्थूल ब्लू बॉक्स में दिखाया है ना, ये है नाटक की दुनिया, ये है अल्पकाल की दुनिया, ये है पराई दुनिया, ये है फिल्म की दुनिया, यानी फिक्स्ड रिपीटिंग फिल्म, इन थ्री डिमेंशनल फिल्म। और ये है खाली दुनिया, एम्प्टी, एम्प्टी वर्ल्ड। फिल्म जो होता है वहां आपको महल दिखाई पड़ता है, लेकिन सिर्फ एक इमेज है, सच्चा महल नहीं है, खाली होता है। इमेज कम्स, इमेज गोज, सो इट्स ए एम्प्टी वर्ल्ड। जब अदृश्य साक्षी होश में है, उसको ये स्पष्ट है, पराई दुनिया समझकर देखता है, चलता है वो। और यदि नाटक की दुनिया नाटक की रीति से देखेगा, ये स्पष्ट है, बच्चों के जैसे कंफ्यूजन में नहीं है। ये एक मनोरंजन है, 100%। ऐसा नहीं सुबह को नाटक है, शाम को उसकी दुनिया हो गई, ऐसा नहीं है। जो जो स्पष्ट है वो सदाकाल, नेचुरली, ऑलवेज, निरंतर इस कंफ्यूजन से मुक्त होगा, बंधन से मुक्त होगा, आदि से मुक्त होगा।
लेकिन जब कंफ्यूजन आता है ना, मूंझ जाती है, तो थोड़ा थोड़ा हो करके वो मिक्स करना शुरू करता है। उसकी दुनिया और ये नाटक की दुनिया, फिल्म की दुनिया मिक्स होते हैं। लगता है इस स्क्रीन पे जो दिखाई पड़ता है वही उसकी जमीन है, वो उसकी महल है। मिक्स करना शुरू करता है, ये शुरुआत। या सम प्रेफरेंस, उसके भी पहले से कुछ प्रेफरेंस। मुझे ये फिल्म ये नहीं लगता, अच्छा लगने लगा, ये अच्छा लगता है। इफ ये हुआ तो मुझे खुशी होगी, ये हुआ तो दुख होगा। सो दिस इज प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन। है ना, फिल्म में इच्छा करना, कंडीशंस, ये सभी डिजायर्स, है ना। एक्सपेक्टेशन, ग्रेट कंडीशन। हिंदी में क्या कहेंगे? कंडीशन, पुट अ कंडीशन। preference, demand, they are all different desires. अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, विश। अंग्रेजी में सभी अलग अलग शब्द है, लेकिन सभी है। नाटक की दुनिया में, पराई दुनिया में हम बंधन करना शुरुआत होते हैं मुंज के कारण। और कंडीशन। जितना बंधन शुरुआत किया, तो खाद, खाद शुरुआत हुई। यही है खाद। आत्मा में ये मिक्स हुआ। उस नाटक के कारण अभी दुख आना भी शुरुआत हुआ। ये सिर्फ शुरुआत। बाद में उसको लगता है वहां के महल जो है वो उसको चाहिए, ये मेरे है, ये वो और किसी के है। और सारा समाज, द होल कम्युनिटी, संप्रदाय, इन उस डायरेक्शन में जाते हैं। And बंधन करना, मिक्स करना। अंधियारा बढ़ता जाता है तो मिक्सिंग भी बढ़ता जाता है। कलयुग के अंत में मिक्सिंग बंद हो जाता है। नो मोर मिक्सिंग। ऐसी बात है। क्या होता है कॉलेज के अंत में? नो मोर मिक्सिंग। इज इट ट्रू? नो मोर मिक्सिंग क्यों? हाँ, क्या? कह रहे हैं। हम्म? मिक्सिंग बंद हो जाता है, कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी के स्वरूप बन जाते हैं। पूरा या darkness, क्योंकि वी माया। वी लिव इन दैट फिल्म। खुद को मिकी माउस समझ कर बैठे 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 हैं हम। सो देर इज नो मोर alloy. It is whole thing is alloy. The original gold disappears. ये फिल्म की दुनिया है, वही हमारी दुनिया हो जाती है। You know, मैं, ये शब्द जो है वो मिकी माउस को के आधार पर खुद को मिकी माउस समझकर बैठते हैं उस कार्टून में। और कार्टून का फिल्म जो होता है उस आधार पर दुख सुख, ऊपर ऊपर नीचे, मिकी माउस ऊपर नीचे होता है ना, वैसा हमारी स्थिति भी ऊपर नीचे। एंड ब्लैक आउट, हमारी दुनिया जो है वो पता भी नहीं। ये सभी प्रोफेसर साइंटिस्ट सभी है ना, वो उस अंधेरे में रहते हैं। ये है कलयुग का अंत। उसमें उनको पीएचडी भी मिलती है, उनको यू नो वो ज्ञान के आधार पर पुस्तक भी लिखते हैं। नॉलेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरीज होते हैं। लेकिन है खुद अज्ञान स्वरूप, है ना, फुल डार्कनेस। कलयुग का अंत। तो उन लोग को घर है ये मानना भी मुश्किल होता है। घर है ही नहीं, आत्मा है ये भी मानना मुश्किल होता है। मैं मिकी माउस हूँ, ये ठीक है। और मिकी माउस विद ब्लू हैट, इस पर नशा है मेरा। जो मेरी टोपी जो है वो बहुत बड़ी है, इस पर नशा।
This is पतित. आप क्या कहेंगे इसको? पतित कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे, खाद कहेंगे, बंधन, या विल यू कॉल इट मैडनेस, पागल? मुंज भी नहीं है, लेकिन पागल स्वरूप, रावण की पागलपन. रावण इज एम्बॉडीमेंट. रावण का नशा होता है ना, वो इस आधार पर होता है. जैसे कोई ड्रग्स जो लेता है ना, उसको नशा होता है. लेकिन जो नशा जो होता है, वो उसकी जो डेग्रेडेशन है वो बढ़ाती है, दुर्गति बढ़ाती है नशा. वैसा ही ये रावण का जो नशा होता है, सभी सिर जो है उसमें नशा होता है. दे आर ऑल ऑन फायर. वो भी अग्नि है, दूसरे प्रकार के अग्नि. वो रावण को खाद होती है, और ये पतित जो है वो बढ़ाती है. impurity keeps increasing with this fire, रावण की अग्नि. कलेक्टिव होने के कारण और वो स्वरूप होने के कारण लगता है कि ये नॉर्मल है, स्वाभाविक लगता है, कंट्रास्ट ही नहीं रहता. इसलिए उस दुनिया में कोई भी गुरु नहीं हो सकते हैं. गुरु का पार्ट रहता है मिकी माउस गुरु. सभी है मिकी माउस ना, उसमें कोई मिकी माउस मिनिस्टर होता है, कोई मिकी माउस डॉक्टर होता है, कोई मिकी माउस गुरु. यू नो, ये नाटक, कार्टून शो चालू रहता है. लेकिन सच्चा जो अदृश्य अदृश्य मुसाफिर है, वो बेहोश रहता है, अनकॉन्शियस. अदृश्य मुसाफिर वही है अदृश्य फरिश्ता. लेकिन क्या दिखाई पड़ता है हमें अभी? इट इज द गेम ऑफ 1 सेकंड. जीवन मुक्ति 1 सेकंड की बात है ना. तो जब स्पष्ट समझ गया, तो मालूम पड़ता है, हाँ, जब लाइट आती है तो अदृश्य फरिश्ता वो होश में आता है, और उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है क्या चल रहा है यार. ये दिखाई पड़ता है उसको. ये जो बॉक्स जो है, ये है खाद की दुनिया. खाद आती है उस बॉक्स के कारण, और स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं. ये प्रशांत जो है वो उस बॉक्स में है, और प्रशांत को हम पावन नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा को पावन बनाना चाहते हैं. और आत्मा को पावन बनाने की विधि है उसको होश में लाने की. जब कोई किसी को एक्सीडेंट हुआ ना, हेड इंजरी, तो पहली साइन होती है मूंज, यू नो, कंफ्यूजन. लेकिन जब अंदर की जो दिक्कत है वो बढ़ जितना बढ़ जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है बेहोश होना. शुरुआत होती है मूंज, है ना. अब मूंज बढ़ जाती है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इज कंफ्यूज, इज अनकॉन्शियस स्टेट. तो यहाँ भी शुरुआत मूंज से होती है, नेक्स्ट स्टेप वो बेहोश होता रहता है. अदृश्य मुसाफिर वही है अदृश्य फरिश्ता. और जब वो बेहोश होता है तो रावण होश में आता है. रावण इज इन चार्ज. नेचुरल, स्वाभाविक रीति से सब मन का राजा रहता है रावण, और जीवन का राजा रहता है.
रावण। उसको सब कुछ एक नेचुरल है। ये मिकी माउस जो दुनिया है, ये उसकी दुनिया, ये स्वाभाविक है रावण को। रावण इज एम्बॉडीमेंट ऑफ मैडनेस, lives in that state. So we are not negotiating with Ravan. We are not trying to change Ravan into, we are not purifying Ravan. हम रावण को पावन बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन रावण को निकालना, फर्क है ना। रावण इज प्रोजेक्टेड। ये सभी अहंकार है ना, तो अहंकार किसी के आधार पर है। नाटक के अलग अलग जो है ना, मे बी बॉडी, मे बी रोल, maybe some objects, अहंकार सभी कब किस कुछ ना कुछ किसके आधार पर होते हैं। अहंकार is not on what of its own, it is based on something. अहंकार होता है किसी काम के आधार पर, या गाड़ी के आधार पर, या टोपी के आधार पर, और पार्ट के आधार पर, इस आधार पर, कोई रिश्तेदार के आधार पर। They are projected on something. So Ravan is that. Ravan is projected. And largely the role, जो पार्ट होता है ना, इस आधार पर ही रावण होता है जास्ती, 99%। तो रावण को निकालना, ये है हमारे जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पावन बनना। और गेम ऑफ अ सेकंड हम अलग अलग विधि में अपनाते हैं, एंड बाबा भी वेरी यूज वेरियस मेथड्स टू टू रिमूव दिस दिस खाद, एक खाद निकालने के लिए। बट द मेन थिंग फॉर अस, ये जो मूंज जो है, उसको निकालना है सबसे पहले। वी कांट विन दिस वॉर इन डार्कनेस। जब अंधियारा है, वहां हम रावण से जीत नहीं पहना सकेंगे। टू विन ओवर रावण वी नीड लाइट। डार्कनेस फेवर्स रावण। तो रोशनी चाहिए, और यदि वी आर प्लेइंग विथ रोशनी, तो वी हैव द ऑप्शन 100% रोशनी, 100% clear. It may be for a short time, but let us see 100% clear. आज बाबा ने पाप के आधार पर डिस्कशन किया। तो पाप क्या है? जब हम यहाँ पराई दुनिया में किसी भी प्रकार का बंधन शुरुआत करते हैं ना, यही पाप है। कुछ कुछ चोरी करना, ये पाप, ये और अलग लेवल पर पाप। लेकिन यहाँ पराई दुनिया में पहला बंधन शुरू किया तो पाप शुरू किया। गिरती का कला में आना, ये पाप शुरू शुरू हुआ। खाद लाना, ये पाप शुरुआत हुआ। So answer to all our riddle is full light, 100% रोशनी। और उस रोशनी में क्या दिखाई पड़ता है? ये फिल्म की रीति से देखना अच्छा है। हम कहते हैं नाटक, स्टोरी, पराई दुनिया, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये फिल्म है। फिल्म यानी इमेजेस, इमेजेस कम गो, 3 dimensional फिल्म और फिक्स्ड फिल्म।
and it has got different plots fixed, उसमें हमारा कुछ there is no control, हमारा कंट्रोल ही नहीं होता फिल्म में। क्यों ये फिल्म किसी रीति से देखना क्यों अच्छा है? क्योंकि बच्चे लोग भी यदि फिल्म देखते हैं तो नेचुरली न्यारा रहते हैं, बंधन नहीं करते। पहले ही पता होता है उनको कि ये कुछ बदलने का है ही नहीं, अब दूसरी दुनिया है, ये पहले ही आसान से पता पड़ता है। बंधन मुक्त रहते हैं। फिल्म शुरुआत हुआ, बंद हुआ, बीच में फुल स्टॉप लगाना आसान होता है। जो कुछ होता है हम देखते हैं, नहीं देखते हैं, कुछ टेलीविजन चल रहा है किसी के घर, पता है, लेकिन they are screaming and they are fighting, but you see but don't see, बंधन नहीं होता, मुक्त रहना आसान होता है। तो यहाँ भी जो फिल्म जो है, तो फिल्म है, उसको स्क्रिप्ट है वहाँ, तो नेचुरल स्थिति होती है मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, फेस विदाउट गिल्ट, फेस विदाउट ब्लेम, फेस विदाउट फियर, फेस विदाउट प्राइड। उसका चेहरा जो है उसमें गिल्ट नहीं होती, ब्लेम नहीं होती, और हिंदी में क्या कहेंगे, वहाँ डर नहीं होगा, निर्भय, निश्चिंत, दोष नहीं देंगे। या किसी को दोष नहीं देते, खुद को दोष नहीं देते, क्योंकि ये फिल्म है, फिल्म को फिक्स्ड स्क्रिप्ट है। टू बी फ्री फ्रॉम गिल्ट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो गिल्ट जो है वो भी एक जैसा दूषित दूषित बना देता है मन को। It brings little poison. So when you are watching the film, that is the way it was yesterday, 10 years ago, and that is the way. किसी को दोषी भी नहीं बनाएंगे, ये फिल्म है, आपका मन जो है वो निर्मल रहता है, कुछ दिस कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, that confusion, analysis, and it is film, full stop. That is the way it is. We are not doing it as a management technique. जिसको निश्चय है उस फिल्म तो आसान होता है उसका। ये फिल्म जो कुछ हुआ, ये फिल्म हैज नो लॉजिक। कोई भी स्टोरी भी होती है ना, लॉजिक गारंटी नहीं होती है उसमें, लॉजिक और जस्टिस, इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट। फिल्म आपको दे डोंट प्रॉमिस यू लॉजिक और रीजन और सेंस, जस्टिस, इट जस्ट प्रॉमिसेस यू एंटरटेनमेंट। सो आसान होता है, अपेक्षा नहीं होती, कुछ जस्टिस होनी चाहिए, कुछ लॉजिक होनी चाहिए, जो कुछ होता है वो फिल्म, फुल स्टॉप। सो फेस विदाउट फियर, face without pride, face without blame, face without guilt, face without any of the Ravan's department, face without complaints, and face without confusion, no craving and no crying। क्योंकि फिल्म है, फिल्म की दुनिया ये सभी अलग अलग प्रकार रावण की बंधने हैं। इनविजिबल इनविजिबल एंजल, अदृश्य फरिश्ता, वही है अदृश्य प्रिंस। अंदर में उसको नशा रहता है, अंदर से पता है उसको, वो बहुत भाग्यवान है, वेरी लकी।
ए है अग्नि, योग अग्नि ये है। नशा, वेरी लकी। क्यों लकी? तो शुरुआत उसका खुद स्वतः कौन, ये पता है उसको। अदृश्य फरिश्ता, निरहंकारी, निर्विकारी, निर्मल, यू नो। और इस कारण अंदर से समाधान स्वरूप, सच्ची रीति से समाधान स्वरूप और सच्ची रीति से आनंद स्वरूप, क्योंकि कुछ पॉइजन नहीं है अंदर, दूषित नहीं है मन, शांति स्वरूप इस अनुभव में रहता है वो। उसको पता है सभी है, वो वो दिव्य है, सभी वैसे ही है। ऑल आर अलाइक, ऑल आर लाइक हिम, दे ऑल आर दिव्य, रावण फ्री, दैत्य नहीं है तो दिव्य। इसलिए सभी है सम्मान के पात्र। सम्मान के पात्र सभी है, प्यार के पात्र। They are childlike and they are godlike, harmless. If anyone is egoless and viceless, there will be lots of love. सभी है निर्विकारी, निरहंकारी, दुख मात्र में विद्या, निर्मल, हार्मलेस। सभी है हानि के परे और हानि नहीं लाने वाले। दे आर हार्मलेस। नाटक अभी इसी वक्त वो आपके तरफ पत्थर भी फेंकने वो पार्ट भी होगा उसमें। पत्थर भी आ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है सभी प्यार स्वरूप है और प्यार के पात्र है। स्टोरी इज सेपरेट, व्हाट इज हैपनिंग इन द फिल्म इज सेपरेट। यदि हम मिक्स करते हैं, इसका अर्थ है मुंज है। इन नाटक में पत्थर फेंका तो प्यार कम थी या सम्मान कम थी। ये मीन्स आई एम कंफ्यूज्ड। उन का प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम। तो जब हम कहते हैं 100% रोशनी, मीन्स नो मिक्सिंग, नो 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 कंफ्यूजन। नाटक अलग है। लास्ट मिनट तक विनाश भी होने वाला है ना नाटक में, इस फिल्म में। दैट विल हैपन अंटिल द लास्ट मोमेंट, विनाश। लेकिन ये नाटक की दुनिया में इससे फ्री रहना, इन इसी को खाट निकालना। सो अवर हमारा लक्ष्य है पावन बनना, और हमारी विधि है पावन अनुभव करना। 100% pure, the experience pure. Aim is to become pure, method is become pure. Experiencing impure will not make us pure, all of us. So experience pure now. तो अदृश्य, अदृश्य
फरिश्ता, उसको पता है वो बहुत भाग्यवान, वेरी लकी। क्यों? एक बात है, उसकी दुनिया जो है वो सच्ची दुनिया, जहाँ नाटक की दुनिया में नहीं। बाकी लोग नाटक की दुनिया के आधार पर ही उनको नशा रहता है। यहाँ आपका सच्ची दुनिया, उसका लाइफ है परमात्मा के साथ। स्पष्ट स्पष्ट अनुभव है, परमात्म प्यार के पात्र, परमात्म संग के पात्र, परमात्म परिवार के पात्र, ये स्पष्ट है। उसका परिवार है, वो है दिव्य परिवार, सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य, सभी अविनाशी, सभी सुरक्षित, सच्चा परिवार। घर जो है द बेस्ट, एवरीथिंग द बेस्ट और परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट। परिवार भी बेस्ट एंड परफेक्ट, उत्तम। तो पिता बेस्ट परफेक्ट, घर बेस्ट परफेक्ट, संपूर्ण, स्वतः संपूर्ण, अदृश्य, फरिश्ता ना, फरिश्ता इज बिग वर्ड। यदि निरहंकारी निर्विकारी है तो हम कह सकते हैं संपूर्ण, परफेक्ट। दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, रावण फ्री वर्ल्ड, सभी सता, ये परफेक्शन इज इटर्नल। ये ये प्राइज जो है इतना बड़ा है प्राइज, we have to use the best words from the dictionary to describe this prize. Highest words from the dictionary need to be used to describe this. Such is this prize. And no one can change it. This prize अविनाशी है ना, तो किसी भी कारण इसमें रुकावट नहीं होती। No one can block it, no one can change it, no one can deny you this. But only one person can deny you. Who is that? No one else. No one. We said only one person can deny you. There's a big prize that is given to you. हम स्वयं Yeah. We can become our own enemies. तो एक दिन में भी एक चेक करने का कि ये है प्राइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर नोज, दिस इज देयर, एंड हाउ मच वी एक्सपीरियंस इट, इट इज आवर चॉइस. We are experiencing it now, and after 1 hour check. Other option is उस पराई दुनिया में जाकर कुछ complaint or begging can start. है अविनाशी प्रिंस और फरिश्ता, लेकिन रावण माया, they are determined to take you in the begging world. So that is our choice. It is our hand. So जितना समय seconds हम अनुभव करते हैं ये बिग प्राइज, अविनाशी प्राइज,
the highest price. जैसा कहा, the best words from the dictionary need to be used. Divya, divine, noble, sublime, supreme, param dham, and farishta, and friend of God. That is all big words. They are all real. जो होश में है उसको एक सिर्फ शब्द नहीं होते, अनुभव होते हैं। उसको पता है ये सब कुछ सच्ची बात है। उस टाइम वो खाद से फ्री है। और एक विधि है खाद निकालने की। If you want to become pure, be pure. Start with being pure. 100% pure. जैसे कहा था, you know, हम प्रशांत को पावन नहीं बनाना चाहते, लेकिन अदृश्य साक्षी, वो है अदृश्य फरिश्ता, उसको होश में लाना चाहते। वो है ही प्योर, लेकिन उसको होश में लाना। It is a little twist, you know. और इस अनुभव में रहकर जो रोशनी है ना, रोशनी सिर्फ खुद के लिए नहीं रहती। रोशनी it goes in all directions. Light. Say if you are in light, you create light for others. रोशनी सभी तरफ जाएगी ना, तो you come in light, you are in the light, you become lighthouse. This is a different game altogether. ये रावण की डायरेक्शन में गया तो रावण के साथ बैगर भी होता है, और स्लेव भी होता है, और विक्टिम पीड़ित भी होता है, गुलाम, सब कुछ इन रावण's डेग्रेडेशन ऑल कम। अलग अलग प्रकार का दुख भी होता है, गिल्ट और ब्लेम, प्राइड। दैट इज द डायरेक्शन। इफ यू जस्ट क्रॉस द लाइन, दूसरी तरफ लाइट में आइए, रोशनी में आइए, तो फरिश्ता, दिव्यता, महानता, परमात्म प्यार का हक और पात्रता, ये सभी अनुभव होता है। और लाइट के कारण लाइट हाउस का इफेक्ट होता है, दूसरों की तरफ लाइट में आएगी। साइलेंटली यू आर जस्ट स्टेइंग इन दिस एक्सपीरियंस, लाइट विल गो इन ऑल डायरेक्शंस। क्योंकि आपको स्पष्ट है कि सभी जो है वो है ही महान और श्रेष्ठ। सुपरफिशियली नहीं कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि मिस्टर हैरी इज महान। नहीं, हैरी इज हैविंग अ स्क्रिप्ट। उसका स्क्रिप्ट है नाटक में, इस फिल्म में। लेकिन फिल्म के पीछे है अदृश्य फरिश्ता। वो शायद होश में है, शायद होश में नहीं है, लेकिन लाइट की जरूरत है सभी को। सेमी कॉन्शियस, नॉट कॉन्शियस, maybe snoring deeply, or maybe conscious, but we can create 100% light. ये विधि है उनको
पावन बनाने की, शब्द that is 1%। लेकिन डार्कनेस में शब्द का भी कितना फायदा होगा? डार्कनेस है तो लेकिन लाइट लाई तो लाइट में फायदा होगा ना। शब्द की जरूरत भी नहीं होती, लाइट में महसूसता होंगे। तो आज मुरली में एक सेंटेंस था, मम्मा मम्मा बाबा दूसरों को सुख दिया, है ना, गिव हैप्पीनेस। व्हाट हैप्पीनेस? दुनिया में बहुत लोग हैप्पीनेस देते हैं ना, सुख देते हैं, है ना, क्या, है ना, खुशी देते हैं एक दूसरों को। बर्थडे सेलिब्रेशन खुशी होती है ना, बर्थडे, है ना, सभी को खुश करते हैं। तो मम्मा मम्मा भी खुशी दिया, मम्मा 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 ने खुशी दिया और बाकी खुशी देते हैं। फर्क क्या है? कौन सी खुशी दी? आप बताओ। आंसर सारे वाइब्रेशंस दिए, सत्य की लाइट सभी आत्माओं को दी, उन्होंने बहुतों को सत्य में लाया, आत्मा में लाइट को देखा या लाइट में आत्मा को देखा, परमानेंट हैप्पीनेस दिया, लाइट का अनुभव कराया, अपनी स्थिति से खुशी दी, आत्मिक। आपका डेफिनेशन क्या है? किसी को, है ना, लोग है ना, रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, आपको अंदर से लगता है ना खुशी देना है, खुश करना है सभी को, लेकिन आपकी, यू नो, व्हाट इज योर डेफिनेशन? आपकी विधि क्या है? फर्क क्या है? बाकी लोग भी खुशी देते हैं उनकी तरफ से, उनकी विधि है, और आपका लक्ष्य क्या है खुशी देने के लिए? सबको ऊंची नजर से देखना, अपनापन उन्हें महसूस हो, उन कंफ्यूजन से दूसरों को निकाल, होश में लाना, या वेरी गुड। जो दूसरों। बाबा बाबा की विधि है ना, वो है हमारी विधि। और बाबा की विधि है रावण को निकालना। यदि कोई है ना, यदि एक और प्रीडेटर है, प्रीडेटर यानी एक शेर है, और शेर के पास कोई बच्चा है, तो उसको खुशी देना, केक देंगे उसको, आपको खुशी देना है, लेकिन उस बच्चे के सामने शेर है, तो उसको खुशी देने के लिए क्या करेंगे? वाइब्रेशन देंगे। पहले शेर को निकालेंगे ना। तो ये यहाँ है 10 शीश वाला मॉन्स्टर, रावण। सो बाबा की विधि है इस रावण को निकालना पहले। और यदि रावण को निकाला तो बच्चा नेचुरली खुशी खुशी में रहेगा। Yes. So you want to ask any questions or any comments? प्रशांत भाई, एक प्रश्न यहाँ आ रहा है कि अगर हम लाइट में है तो क्या उससे दूसरों का रावण निकल जाता है? Yes. It is a step. जब one is light, but when जब हम खुद रोशनी में होते हैं, अदृश्य फरिश्ता होश में होता है, उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है सभी जो है, वो भी वो भी श्रेष्ठ है, वो भी
फरिश्ता आत्मा है, निश्चय भी, निश्चय से देखते हैं, स्पष्टता होती है, निश्चय होता है। और उसके साथ यदि कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, तो उसको ये लाइट पहुंचती है। हम उसको जैसा शक्ति देते हैं। यदि होश में आया ना, कोई भी आत्मा होश में आया, थोड़ी सेकंड के लिए भी होश में आया, तो वो उसके रावण को निकाल सकता है। यदि वो खुद होश में नहीं है, तो मुश्किल होता है उसको। रावण ही इंचार्ज रहता है, रावण ही सब कुछ सुनता है, रावण डिसीजंस लेता है। लेकिन सब कुछ चल, when everything is going on, we have to empower the soul. So रोशनी, एक 99% task is done by रोशनी. या क्योंकि शब्द सुनने के लिए वो तैयारी नहीं है, उनको इतना कन्विक्शन है कि वो मिकी माउस है, तो वो सुनेंगे ही नहीं। तो रोशनी ही उनको जगा सकती है। थोड़े प्रश्न हैं। प्रशांत भाई, बाबा मुरली में कहता है कि 100 गुना दंड होगा, तो ये इसका क्या मतलब है? Yeah, sure. क्या होता है, इवन इन अवर कोर्ट, इन अवर कलयुगी कोर्ट में भी, यदि किसी ने किसी को कुछ बाय मिस्टेक, कुछ दवा दी, टैबलेट्स, किसी को कुछ दिक्कत है, एक दवा दी, उसको, उससे प्रॉब्लम हुआ, कोर्ट में गया ना, तो उसको सजा मिलेगी कि ही गेव सम रॉन्ग, रॉन्ग एडवाइस। लेकिन डॉक्टर ने दी, डॉक्टर को पता है ये राइट है या रॉन्ग है। यदि ये डॉक्टर ने, तो उसको सजा जास्ती मिलेगी, because he knows everything and still does something wrong. So it becomes a bigger fault. तो यहाँ भी, दुनिया में लोग हैं, उनको पता भी नहीं है कर्म क्या है, फिर विकर्म क्या है। और उनको लगता है उसमें ही कुछ आनंद है, खुशी है, समाधान है, तो विकर्म ही चालू रहता है। लेकिन जिसको पता है, स्पष्ट पता है, समझा है, और फिर विकर्म करता है, तो पेनल्टी इज बिगर। तो क्या हम स्वयं ही गिल्ट महसूस करेंगे अंत में? गिल्ट, पास्ट इज पास्ट, दैट इज फिल्म, दैट इज, बट आगे के लिए, नाउ वी अंडरस्टैंड, जो कुछ एक सेकंड भी पहले जो कुछ हुआ, दैट इज फिल्म, वी एक्सेप्ट दैट, लेट अस मूव फर्दर। या तो ये पूछ रहे, पनिशमेंट कैसे मिलेगी? दुनिया में जो दिखाई पड़ता है ना, अलग अलग प्रकार का दुख दिखाई पड़ता है, यही पनिशमेंट है। और कुछ हो, सूक्ष्म रीति से भी हो सकता है, लेकिन misery that we see all around us, or all kinds, ये है सजा। मैं पनिशमेंट ये शब्द है ना, एक बात है, लेकिन हम इस पर जास्ती जोर नहीं डालते। पनिशमेंट नेचर में दुख होता है, वो हमें एक मैसेज देने के लिए होता है, किसी भी प्रकार का दुख, it comes to give us a message. I touch a fire, हम्म, आग में उंगली डाली तो दर्द होता है। तो ये सजा नहीं है, लेकिन
कुदरत का एक सिस्टम है मुझे इशारा देने का, जो रॉन्ग है उसको मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इशारा। तो सभी प्रकार के जो दुख होते हैं दुनिया में, वो है नेचर्स सिस्टम ऑफ गिविंग मी अ मैसेज, कुदरत का नियम, और एक इशारा मिलता है सभी को। सजा ये शब्द अलग बात है, भक्ति में सजा सजा कहते हैं। थैंक यू। एक प्रश्न था, कर्मातीत अवस्था के बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? और एडवांस पार्टी का क्या रोल है इस फिल्म में? क्या सिर्फ टाइम, लेकिन कर्मातीत आज हमने जो डिस्कस किया ना, उस आधार पर जब हम इस पराई दुनिया, यही है हमारा कर्म कर्म क्षेत्र, इस पराई दुनिया में रहकर जीरो बंधन है, अलग अलग प्रकार से, जैसे कहा था कि नो गिल्ट एंड नो ब्लेम एंड नो, मेनी सिचुएशंस विल कम, खुद का कर्म भी रहता है इस फिल्म में। पार्ट जो है ना, कर्म चालू रहता है, एक कर्म चालू रहते हुए भी अंदर से न्यारा रहता है, अदृश्य फरिश्ता वो साक्षी होकर देखता है, मैंने किया, ये मेरा कर्म है, मेरा है, ये फीलिंग भी नहीं आई। दिस इज अ गुड स्टेप, इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स कर्मातीत, कर्म अतीत। फिल्म में कर्म चालू रहता है, श्रेष्ठ कर्म भी होता है, अच्छा कर्म भी होता है, लेकिन अंदर से फ्री रहता है। तो फाइनल स्टेप इज, इवन इफ यू आर नो अटेंशन, खास अटेंशन देकर फ्री रहना एक बात है, अटेंशन भी नहीं रहा तो भी आप नेचुरली फिल्म के बाहर रहते हैं। मिक्स ओल्ड पैटर्न इज नॉट देयर, मिक्स मिक्स विद द फिल्म, वो होगी कर्मातीत अवस्था। या थैंक यू। और ये पूछ रहे हैं और एडिशन में कि एडवांस पार्टी का क्या रोल है फिल्म में, और ब्रह्मा बाबा कर्मातीत हुए तो क्या दादियाँ भी कर्मातीत हुई क्या? I'm not, don't know. There will be others who will have more authority on these subjects. In both advanced party also, not not no, I'm not authority on that subject. इसी के कंटिन्यूएशन में कर्मातीत और जीवन मुक्ति, इसमें फर्क है या दोनों एक है? जीवन मुक्ति हम अनुभव कर सकते हैं अभी, 5 मिनट 10 मिनट जीवन मुक्त, ये अनुभव कर सकते हैं। कर्मातीत is a definite final certificate, so जीवन मुक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं, ये विधि भी है, और ये चालू भी रहेगी, सतयुग में भी चालू रहेगी मुक्ति। लेकिन कर्मातीत ये शब्द है ना, हम एक 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 अचीवमेंट, एक डेस्टिनेशन, इट इज अ सर्टिफिकेट।
गोल इस रीति से दिखते हैं. It's a clear cut off point. ये पूछते हैं कि क्या कर्मातीत स्थिति यानी मुर्दा अशरीरी अवस्था? अशरीरी is part of it. अशरीरी अवस्था जैसे कहा ना, जीवन मुक्ति, अशरीरी, ये हमारा पुरुषार्थ भी है, विधि भी है. लेकिन कर्मातीत इज अ फाइनल सर्टिफिकेट. So we'll take the other questions maybe in the recording afterwards. Yeah, that's good. And Kiran Ben will hear from you also. Yeah. आज के सेशन में एक बात जो ध्यान में आई कि नहीं कि अब कलयुग अंत की जो अवस्था है वो ऐसी अ, इतनी जटिल है कि मिक्सिंग करना भी हमने बंद कर दिया। शुरुआत हुई मिक्सिंग करने से, आत्मा और ये जो फिल्म है, तो आत्मा को लगने लगा कि फिल्म में जो दिख रहा है वो अच्छा लग रहा है मुझे, प्रेफरेंसेस आए, इम्प्रेस होना शुरू हुआ और फिर लगने लगा कि ये मेरा है और फिर विथ टाइम वो मेरा फिर मैं हो गया। और अब कलयुग अंत यानी खुद को ही मिकी माउस समझ रहे हैं। जो सत्य है वो बिल्कुल ही अंधेरे में है, बिल्कुल। अगर कोई कहता भी है आप आत्मा है, आपका घर परम धाम यहाँ से परे है, आप मेहमान हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रही है बात। और ऐसे घोर अंधियारे में अगर कुछ काम करता है तो वो है लाइट। तो शब्द भले ही एक एडिशनल टूल है, बट वो सिर्फ एडिशनल है। पर जब तक आत्माएं होश में नहीं आती है तब तक उन्हें ये शब्द समझ में नहीं आते। तो सबसे बड़ी सेवा है कि खुद में ऐसा पुरुषार्थ हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम होश में रहे। और उसके लिए आज देखा कि ये फिल्म है, इसको समझना बहुत ही मुख्य इंस्ट्रूमेंट है ये। क्योंकि जब जो सामने चल रहा है इससे जब हम फिल्म देखेंगे ना, तभी हम इतनी सारी जो गिल्ट्स है हमारे अंदर जो बैठी है आज तक, सबसे हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो कुछ हुआ सारा फिल्म में हुआ, और जो कुछ है सब फिल्म में है। यहाँ पे कुछ भी मैं नहीं, मेरा नहीं, तो कोई भी देह अभिमान नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, तो प्राइड नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, गिल्ट नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं। तो जब ऐसी अवस्था में आत्मा होगी तब वो स्वयं इस फिल्म से न्यारी एक अदृश्य आत्मा है, इसका वो खुद अनुभव करेगी। और जब वो खुद लाइट में है तो वो लाइट चारों ओर फैलता है, ऑटोमेटिक है वो। और उसी लाइट से जो आत्माएं अब इतनी अ, गहरी नींद में सोई है, बेहोश है, उन तक लाइट जाना ये इसी से संभव है। और बाबा कहता है कि आप मेरे साथी हैं। तो बाबा ने जिस तरह लाइट फैलाई और फैला रहा है, वहाँ उसका मददगार बनना यानी हमें भी बाबा की समान बनना है। तो ये बहुत एक्चुअल में कंटिन्यूएशन था लास्ट सेशन में हमने जो देखा, बट और गहराई से समझा। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। और ये वीकेंड यूके में टाइम चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे हम 3:30 बजे मिलेंगे, इंडिया टाइम 3:30। और जो प्रश्न बचे हैं उसका रिकॉर्डिंग में आंसर्स भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच सभी ने
पार्टिसिपेट किया और सभी समय पर जानने में। ओम शांति।